नमस्ते दोस्तों, मैं पंकज जायसवाल फ्रॉम द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा एमएस यूनिवर्सिटी। मैं आप सभी फ्रेंड्स को एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा। फिलहाल जो इंडिया के कंट्री के अंदर आपको एक ज़्यादा इफ़ेक्टिव जो पॉइंट है वो देखने को मिला है नीट एग्ज़ाम को लेकर। नीट एग्ज़ाम कहीं न कहीं जो है वो कैंसल कर दी गई है और ऐसा कहने में आ रहा है कि इस एग्ज़ाम को वापस कंडक्ट करने में आएगी। एक्चुअली नीट एग्ज़ाम होती क्या है? तो फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में पढ़ रहे हैं, बहुत ही कम स्टूडेंट्स को आइडिया होगा कि नीट एग्ज़ाम क्यों होती है और किसके रिगार्डिंग होती है। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा जो नीट एग्ज़ाम होती है वो इंडिया लेवल पर कंडक्ट की जाती है। 12th साइंस के बाद जो भी स्टूडेंट्स एमबीबीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं और एमबीबीएस का कोर्स करना चाहते हैं तो वो लोग नीट की एग्ज़ाम देते हैं। उसके बाद मैं बताना चाहूँगा जो भी मास्टर ऑफ सर्जन एमएस और मास्टर ऑफ मेडिसिन यानी कि एमडी ये सारे जो कोर्सेज़ हैं उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं और उस फील्ड में जाना चाहते हैं तो उनके लिए नीट पीजी की एग्ज़ाम जो है वो कंपल्सरी ली जाती है और ये एनटीए के द्वारा कंडक्ट की जाती है हमारे इंडिया कंट्री के अंदर। तो जिस प्रकार से कहीं न कहीं नीट एग्ज़ाम के जो पेपर है वो लीक हुए थे, कहाँ से लीक हुए, कैसे लीक हुए वो आप सब लोग न्यूज़ में तो देख रहे हो। तो सरकार का जो फैसला है, डिसीज़न है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उनके द्वारा यही लिया गया है कि वापस से इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराई जाएगी और ये जो एग्ज़ाम है उसको कैंसल की गई है, स्थगित कर दी गई है। तो ये नीट एग्ज़ाम इसके लिए होती है और पूरे इंडिया लेवल पर ये नीट की एग्ज़ाम ली जाती है। तो बेसिकली एक इन्फॉर्मेशन आपके पास भी होनी चाहिए क्योंकि ट्रेंडिंग में फिलहाल देखा जाए तो यही चल रहा है और कहीं न कहीं एक नुकसान और एक डैमेजेस जो है वो हमारे स्टूडेंट्स हो रहे हैं क्योंकि 3 से 4 साल की जो मेहनत है वो इसमें लगती है। स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं घर पे बैठे-बैठे क्योंकि कॉम्पिटिशन इसमें ज़्यादा होती है, इंडिया लेवल पर एग्ज़ाम होती है। तो सरकार ने एक जो डिसीज़न लिया है कि जो भी अब ऐसी एक्टिविटी करेगा पेपर लीक या फिर जो पेपर को लीक कराने का काम करता है, उनके ऊपर एक पनिशमेंट की जो एक धारा है वो नक्की की गई है कि करीबन 3 से 4 साल की सज़ा और 1 करोड़ रुपए का जो दंड है उनको देना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है आने वाले समय में ऐसे जितनी भी एग्ज़ाम्स होती हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम इंडिया लेवल पर तो वो कहीं न कहीं सेफ रहे और ताकि जो स्टूडेंट्स समय पर मेहनत करते हैं वो एग्ज़ाम को अच्छे से क्लियर कर सकें और उनके आगे के फील्ड में बढ़ सकें। तो ये था नीट के बारे में इन्फॉर्मेशन जो नीट एग्ज़ाम होती है, नीट और पीजी नीट की एग्ज़ाम। नमस्ते।